हाँ दोस्तों, आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनोडिया जुड़े द्वारा पुस्तक लिखित जो चक्रों पर आधारित है, अगली कड़ी के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। पिछले अध्याय में हमने प्रथम चक्र के मूल मुद्दे के कई कड़ियां हमने सुनी, उसकी अगली कड़ी आपके साथ लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। शारीरिक शोषण दर्द का कारण बनता है और बच्चों को अपनी शारीरिक संवेदनाओं से होना सिखाता है। दुर्व्यवहार से होने वाली चिंता तनाव हार्मोन पैदा करती है और यह बढ़ी हुई स्थिति नशे की लत बन सकती है, जिससे जीवन भर संकट पैदा करने की जरूरत पैदा होती है ताकि जिंदा महसूस किया जा सके। संकट हमें बार बार जीवित रहने की स्थिति में डालता है। शारीरिक अलगाव व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त बना सकता है, जहां किनारे सीमाएं और खतरे नजर नहीं आते। ये छोटी मोटी चोटें व्यक्ति को घेर लेती हैं। दर्द का परिचित अनुभव शारीरिक दुर्व्यवहार से मिटने के लिए डोपिंग रणनीतियां किसी भी और सभी चक्रों को प्रभावित कर सकती हैं। भावनाओं चक्र 2, शक्ति गतिशीलता और आत्मसम्मान चक्र 3, रिश्ते चक्र 4 को आत्मसमर्पण करने में कठिनाइयों के साथ, संचार चक्र 5, स्पर्श दृष्टि चक्र 7। चूंकि शारीरिक शोषण शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए यह हमेशा किसी न किसी तरह से पहले चक्र के मुद्दे में दिखाई देगा। यह विश्वास के साथ गहरा विश्वासघात दर्शाता है, क्योंकि बच्चा हमेशा खुद की रक्षा करने में असमर्थ होता है। शारीरिक शोषण अत्यधिक या अपर्याप्त मुकाबला रणनीतियों का निर्माण कर सकता है। या तो चेतना को शरीर से अलग कर सकता है या शरीर के साथ एक जुनून पैदा कर सकता है। पृथक्करण और जुनून दोनों के संयोजन नाम है। जैसे कि शारीरिक शोषण से तंत्रिका तंत्र पर एक विखंडनकारी प्रभाव पड़ता है और अनुभव के प्राकृतिक प्रभाव पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। कुछ मामलों में शरीर करने घाव या टूटी हड्डियों से शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि अधिक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र भी टूट जाते हैं और खंडित हो जाते हैं? इससे टूटे हुए भाग को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। स्थिरता विश्वास सुरक्षा और कल्याण, चूंकि शारीरिक दुर्व्यवहार आमतौर पर घर के भीतर किसी से आता है, इसलिए दैनिक जीवन खतरनाक हो जाता है। तब डर एक निरंतर साथी बन जाता है। यह भविष्य में संकट की स्थिति पैदा करने का कारण बन सकता है, जहां तनाव की परिचित भावना का उपयोग इस जीवंतता की भावना को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। दुर्घटनाएं सर्जरी बीमारियों। जेम्स एक उपेक्षाकृत सामान्य घर से आया था, जहां मेरे ग्राहकों को अक्सर होने वाली किसी भी तरह की दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं थी। फिर भी उसके इतिहास में कई अजीबोगरीब दुर्घटनाएं हुई थी। 4 साल की उम्र में उसे एक कार ने टक्कर मार दी और उसका पैर टूट गया। अगले साल वह गिर गया, उसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया। एक और साल उसे तीव्र अपेंडिक्स हुआ। 15 साल की उम्र में एक कार का जैक टूट गया, तब वह नीचे था, जिससे उसकी लगभग मौत हो गई। तब जब मैंने उसे 19 साल की उम्र में देखा, तो उस पर शाम की नौकरी पर पिज्जा डिलीवर करते समय एक लुटेरे ने हमला कर दिया था। जेम्स एक बुद्धिमान और मिलनसार लड़का था, जिसे स्थिर बैठने, ध्यान केंद्रित करने या किसी भी चीज पर टिके रहने में परेशानी होती थी। हालांकि वह अन्यथा स्वस्थ था, लेकिन उसके कई दुर्घटनाओं के कारण उसका तंत्रिका तंत्र आघात ग्रस्त हो गया था। सर्जरी गंभीर बीमारियों या आकस्मिक शरीर चोटें शरीर और तंत्रिका तंत्र पर दर्दनाक प्रभाव डाल सकती है। यहाँ तक कि जीवित रहने के लिए आवश्यक सर्जरी भी अनुभव से गुजर बच्चे के शरीर और मानस की आघात पहुंचा सकती है। हम आमतौर पर कार दुर्घटनाओं को दीर्घकालिक भावनात्मक प्रभावों के रूप में नहीं सोचते हैं, लेकिन कई लोग आप अपनी शारीरिक
चोटों के ठीक होने के बाद भी अचेतन भय, सोने में कठिनाइयां, खाने की आदतों में बदलाव, लंबे समय तक घबराहट और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई की रिपोर्ट करते हैं। इन घटनाओं के प्रभावों को समझना कठिन हो सकता है क्योंकि उन्हें महत्वहीन मानकर खारिज किया जा सकता है, फिर भी वे शरीर में अपनी छाप छोड़ते हैं। आमतौर पर आघात के बाद तनाव के लक्षणों के रूप में जो वर्तमान घटनाओं से असंबंधित एक ऊर्जावान विखंडन प्रदर्शित करते हैं। विखंडन की प्रकृति स्किज़ॉइड संरचना की ऊर्जावान प्रक्रिया से मिलती जुलती हो सकती है, बिना इसके अन्य शारीरिक या भावनात्मक विशेषताओं के। एक ऐसा लगता है जैसे दुर्घटनाओं के प्रभाव ने आत्मा को शरीर से बाहर भेज दिया है और उसे वापस अंदर आने का रास्ता नहीं मिला। जिस तरह एक कप टूटता है और फिर से चिपक जाता है, उसमें छोटे छोटे रिसाव हो सकते हैं, उसी तरह और एक क्षेत्र हमेशा की पूरी तरह से सीलन से होता है और नियंत्रण, ध्यान, ग्राउंडिंग और अन्य पहले चक्र के मुद्दों में कठिनाई हो सकती है। वंशानुगत आघात। लूसी का जन्म उसकी बहन के पाले में मृत्यु के 2 साल बाद हुआ था। लूसी के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर जरूरत का लगातार ध्यान रखते थे। हालांकि इस देखभाल को बढ़ावा देने वाली बात उसके माता पिता का डर था कि वह भी अचानक मर सकती है। रूसी ने अनजाने में इस डर को अपने अंदर समाहित कर लिया और उसे जीवन भर अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और असुरक्षा होती रही। हना के अंदर डर और असुरक्षा की एक अंतर्निहित भावना थी जो किसी भी चीज से असंबंधित लगती थी। आघात या दुर्व्यवहार या सुरक्षा के प्रति अत्यधिक आसक्ति और संपत्ति के रूप में प्रकट होता है। उसके माता पिता द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान बहुत दबाव और खतरे में इस देश में भाग गए थे। उसकी माँ इस अनुभव से बहुत दुखी थी, हालांकि परिवार में इसका जिक्र बहुत कम होता था। हना की को याद है कि उसकी माँ बुरे सपने के साथ जागती थी और सांत्वना के लिए उसके पास आती थी। उसकी माँ दरवाजे बंद करने और आपात स्थिति के लिए प्रावधान पर बने के बारे में कट्टर थी और हन्ना के भविष्य के बारे में डर की भावना के साथ रहती थी। अनजाने में उसने अपने डर बेटी को दे दिया। अपने माता पिता से बिना किसी प्रत्यक्ष व्यवहार के प्रथम चक्र की समस्याओं को विरासत में प्राप्त करना संभव है। युद्ध के आघात, गरीबी की समस्या, नस्लीय उत्पीड़न। जो लोग नरसंहार से बचे हैं, जिन्होंने अपने पिछले बच्चे को खो दिया है या किसी भी तरह के अनसुलझे अस्तित्व के मुद्दे जिसमें अपने शरीर में पूरी तरह से रहने की क्षमता भी शामिल है। पहले माता पिता अनजाने में अपने बच्चों को अपना डर दे सकते हैं। यह संभवतः शारीरिक अभिव्यक्तियों के बजाय दुनिया के खतरे के बारे में दृष्टिकोण और विश्वासों का परिणाम होगा। फिर भी यह भय और अविश्वास की एक अज्ञात परित के अस्तित्व के अंतर्निहित आधार को दूषित कर सकता है, जो अंतर शारीरिक अनुभव का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आप इसके साथ अगली कड़ी लेकर उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।